नमस्कार, मैं हुरून अकपालेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। जोधपुर के शांत दिखने वाले रेगिस्तानी धोरों के बीच में एक ऐसी फैक्ट्री चल रही थी जिससे के दरवाजे सिर्फ रात में खुलते थे और सुबह की पहली किरण से पहले बंद हो जाते थे। गुजरात एटीएस और जोधपुर ग्रामीण पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने इस सन्नाटे में छिपे करोड़ों के ड्रग रैकेट का ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरे राजस्थान में हलचल मचा दी है। इंटरनेट से एमडी बनाना सीखने वाले केमिस्ट से लेकर के एनडीपीएस से में पहले से वांटेड तस्करों तक यह कहानी सिर्फ एक फैक्ट्री की नहीं बल्कि एक पूरे नेटवर्क की है और ये उसको उजागर होने के पूरे संकेत देती है। आखिर इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी हैं वो क्या कहते हैं, पहले वो सुनाते हैं आपको और फिर हम आगे बढ़ेंगे और जोधपुर के संवाददाता जितेंद्र रूडी से हम बात करेंगे। गुजरात एटीएस के टीम उनके किसी मुकदमे के अंदर एक मुलजिम को तलाश के लिए यहाँ आई हुई थी। जो वो मुलजिम जिसको तलाश कर रहे थे वो मालहोत्रा में एक जगह वहाँ मिले। उनके साथ में 5 व्यक्ति और उसके साथ मिले थे। उन्होंने उनसे पूछताछ की तो उसने बताया कि हम एमडी बनाने का काम फला गाँव के अंदर कर रहे हैं। क्योंकि वो गांव शेरगढ़ थाना क्षेत्र में था और उन्होंने शेरगढ़ थाना अधिकारी को इत्तला दी। शेरगढ़ थाना की टीम और एटीएस गुजरात की टीम जो उनके द्वारा बताए गए जगह पर एक खेत के अंदर, धोरों के अंदर एक खेत था, उसके अंदर एक कमरा बना हुआ। उसके अंदर गोविंद सिंह नाम का जो सोनेत्रा का है उसने वो कमरा उपलब्ध करवाया था और उसके अंदर लाइट की फैसिलिटी थी। और गुजरात का जो मोनू ओझा जिसका पीछा गुजरात एटीएस कर रही थी, ये एमडी बनाने का टेक्निकल नॉलेज रखता है। इसको ये हायर करके यहाँ लाया और उस कमरे के अंदर एमडी बनाने के केमिकल और कुछ अंडर प्रोसेस एमडी बनाने की जो सामग्री थी वो मिली है, जिसके अंदर करीब 20 लीटर्स 4 एमएमसी और 50 किलो 2 ब्रोमो, ये ऐसे HCl और 4 MM40 इस प्रकार से एसीटोन, इस प्रकार से ये जो केमिकल्स जो एमडी बनाने के अंदर काम में आते हैं ये मिली। और कुछ अंडर प्रोसेस एमडी मिली जो एक फ्रिज था, उस फ्रिज के अंदर डीप फ्रिज में रखा हुआ था, जो कुछ समय बाद उसको जो हार्ड प्रोसेस है उसको लेके एसीटोन मिला के फाइनली जो एमडी बनती उसमें वो सामग्री मिली। ये जो 6 व्यक्ति है उनको गिरफ्तार किया। मौके पे थानाधिकारी शेरगढ़ द्वारा कार्रवाई की जाए। सर, ये जो सामान जितना मिला है एमडी बनाने का, अनुमानित इससे अभी क्या सामने कि कितने किलो एमडी बनाई जा सकती थी करीबन? जैसे वो अभी अंडर प्रोसेस का है, जैसे 1 किलो के अंदर वो बता रहे हैं कि फाइनली 200 ग्राम ही निकलते। जैसे अभी 20 लीटर से एमएमसी है तो उसको उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो करीब 1-2 किलो एमडी का बनना संभावित है। 2 किलो तो इसकी सर एमडी की अगर ये बना देते तो करीब 1 से 2 करोड़ रुपए तक की होती है। हाँ, तो करीब 2 करोड़ की मार्केट मिली होती है। और इनसे कुछ सब सामने आएगा कि इनको किस तरीके से सप्लाई कहाँ राजस्थान में करते थे या अहमदाबाद में करते? ये इसमें जो प्रतापगढ़ के जो मुलजिम है वो इनको सप्लाई लेना है। और गोविंद सिंह है जिसके पूर्व में भी एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज हैं। ये और मोनू ओझा ये दोनों को जेल के अंदर मिले और वहाँ से इनकी जान पहचान हुई। मोनू ओझा एमडी बनाने का जो काम सीखा ये ऑनलाइन कोई ऐप से ही वो देखा और उससे एमडी बनाने का इसके नुकसान शिकार। ये थे पुलिस अधिकारी जिन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी दी। अब हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी जोधपुर से जितेंद्र रूडी के पास में, उनसे हम पूरे मामले की जानकारी है वो लेते हैं। जितेंद्र, बात करें कि शेरगढ़ के सोइत्रा गांव में मिली इस ड्रग्स फैक्ट्री की शुरुआत है, कैसे हुई थी? पुलिस को सबसे पहले इसका सुराग है वो कहां से मिला था? बिल्कुल रौनक, देखिए मैं बड़े विस्तार से आपको बताऊंगी कि जो एमडी बनाने का कार्य था वो शेरगढ़ के धोरों के अंदर एक बंद कमरे में, जो चारों तरफ धोरे थे उसमें एकमात्र कमरा था, उस कमरे के अंदर ये बनाने का प्रोसेस किया जा रहा था।
जिसमें कई लीटर थिनर था, जिससे ये जो है एमडी बनाई जाती है। इसके अंदर मोनू ओझा नाम का एक व्यक्ति है, जिसको हायर करके इसलिए लाया गया कि उससे जो है एमडी तैयार वो करता था कि कितने लीटर थिनर डालेगा, तो उसमें दूसरे केमिकल कितने डालेंगे, यानी बड़े तरीकेवार एक साइंटिस्ट की तरह उसको तैयार किया जाता था। मोनू जो एक रात का है, वो तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए लेता था इस एमडी बनाने में। वो न केवल राजस्थान बल्कि गुजरात और महाराष्ट्र तक जो है एमडी बनाने का कार्य कर चुका है, जो उसने अब तक पूछताछ में बताया। साथ ही मैं एक चीज और बता दूं कि हाल ही में जो कल कार्रवाई हुई वो शेरगढ़ में हुई। इससे पहले जो कार्रवाई 1.5 महीने पहले हुई थी वो ओरछा में हुई थी। वहां पे भी एमडी बनाने का जो है बड़ा जखीरा पकड़ा था। इससे पहले जोधपुर के मोगरा में भी जो है एमडी बनाने की फैक्ट्री को जो है पकड़ा गया था। हालांकि जिस तरीके से लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान, धोरे, रेतीले धोरे, वहां पर इस तरह का जो है एमडी बनाने का कार्य बड़ी तेजी से किया जा रहा है। हालांकि गोल्डी जी, गुजरात अगर की मैं बात एटीएस करूं जो इस पूरी कार्रवाई में मैं बात करना चाहूं तो इस कार्रवाई के अंदर कुल कितने आरोपी पकड़े गए हैं और वे किस किस जगह के रहने वाले थे, क्या ऐसी कोई जानकारी है? बिल्कुल, देखिए रौनक, इस पूरे जो कार्रवाई में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक मोनू ओझा है जो वो एमडी बनाता था। 3 लोग जो है प्रतापगढ़ से आए थे सिर्फ सप्लाई लेने के लिए, तो 3 वो लोग थे और 2 अन्य लोग थे। इस तरीके से टोटल 6 लोगों को जो है कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एक चीज मैं और इसमें इंक्लूड कर दूं, बता दूं कि ये जो एमडी बनाने का कार्य इसलिए वो रेतीले धोरों में करते थे, क्योंकि वहां पर ये जो थिनर जो होता है, ये बहुत हवा के साथ रिएक्शन करने के बाद आंखों में बड़ी जलन होती है। तो ये वहां नहीं, कार्य वहां नहीं होता है जहां लोग ज्यादा रहते हैं या आसपास कोई घर के इलाके हैं, तो वहां नहीं किया जाता, क्योंकि वहां से अगर वो हवा के साथ मिलते हैं तो उससे आंखों में जलन सी होती है, तो उससे पता चल जाता है कि आसपास कोई थिनर है। तो इस वजह से वो लोग जो है खुले इलाके और रेतीले धोरों में एक कमरा बना रखा था, उसमें इस कार्य को कर रहे थे। और यही कारण है कि पश्चिमी राजस्थान एमडी बनाने का गढ़ सा बन गया है, क्योंकि जिस ठीक, तरीके गोल्डी से जी, लगातार अगर इसमें मैं कार्रवाइयां सामने एक आ चीज रही है और वो जोड़ना उससे। चाहूँ, जी मैं अगर इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूँ कि फैक्ट्री जो है वहां से क्या क्या सामग्री बरामद हुई, क्या वह पूरी तरीके से एमडी ड्रग थी या फिर सिर्फ केमिकल वहां से मिले हैं? देखिए रौनक, एक चीज बता दूं कि रात की जो कार्रवाई हुई थी उसमें 5 से 6 थिनर के बड़े जो है वो जैरिकन से मिले हैं, जिसे जार कहते हैं, जार मिले हैं 6। उसके अलावा कुछ एमडी बनाकर उसको जो है डीप फ्रीज में रखा गया था। तो वो अध प्रिपेयर थी, पूरा प्रिपेयर नहीं थी, तो उसको बनाकर वो है डीप फ्रीज में रखा जाता है। उसके बाद वो तैयार होता है, उसका एक प्रोसेस होता है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है। तो उसको जो है डीप फ्रीज में रखा गया था। वो तकरीबन 1 से 1.5 किलो के करीब बताई जा रही थी, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ मार्केट में बताई जा रही है। तो हालांकि जो थिनर पड़े थे उससे भी बनाने का कार्य जारी था। कुछ बनी हुई मिली थी, वो डीप फ्रीज में मिली थी। यानी वहां जो सारा जखीरा मिला था वो पूरा का पूरा एमडी बनाने का प्रोसेस में काम में आता था। एक चीज इसमें और था कि जी मोनू जो है, ये पूरा जो कार्य, जो एमडी बनाने का कार्य है, वो डार्क वेब एक वेबसाइट है, उससे ये सीखा था, ऑनलाइन सीखा था। और उसके बाद जो है ये जो है बनाता हुआ लगातार बनाने का कार्य कर रहा था। गोल्डी मोनू जी, की आपने मोनू की मुलाकात जो बात है की, सेंट्रल जेल। आपने मोनू ओझा की बात की, तो आखिर मोनू ओझा है कौन और पुलिस उसे इस मामले में किस भूमिका के तहत देख रही है? क्या केवल बनाने वाले के तौर पर देख रही है या फिर और भी इसमें कुछ भूमिका उसकी हो सकती है? देखिए मोनू ओझा पर पहले भी कई एनडीपीएस के मामले गुजरात में दर्ज है। गुजरात एटीएस की पुलिस जो है मोनू ओझा को पकड़ने के लिए यहाँ आई थी। उनको इनपुट मिला था कि वो राजस्थान के शेरगढ़ में कहीं छुपा हुआ है। तो एटीएस, जो गुजरात एटीएस है, वो राजस्थान जोधपुर पुलिस के साथ मिलकर उसको जो है दबिश दे रही थी। इस दौरान ये जो है जखीरा सामने आया, फैक्ट्री सामने आई। हालांकि मोनू उसमें मिल गया था, पुलिस उसी को गिरफ्तार करने आई थी, लेकिन उनमें जो है उन्हें फैक्ट्री भी मिल गई। तो एक साथ 2 कार्रवाइयां जो है उन्हें अंजाम पुलिस ने दी है। जिस तरीके से मोनू भी गिरफ्तार हुआ और एमडी बनाने का जखीरा भी जो है
पुलिस और गुजरात एटीएस ने पकड़ा। जी। देखिए ड्यूटी जी, इसमें बात करें पुलिस के अनुसार आरोपी रात को आकर के रासायनिक प्रक्रिया है वो पूरी करती थी। क्या आसपास के लोगों को इसकी कोई भनक नहीं थी दूर दूर तक? देखिए रौनक, ये अगर मैं शेरगढ़ इलाके की अगर बात करूं तो शेरगढ़ के इलाके भोरे और छानियों में बसते हैं। दूर दूर तक घर है, दूर दूर तक लोग रहते हैं, झोपड़ों में रहते हैं या कोई कच्चे मकान बना के इस तरह से रहते थे। तो उन्होंने जो ये बनाने का प्रोसेस है वो इसलिए वहां चूज किया कि दूर दूर तक कोई लोग इन्हें देख नहीं पाते हैं। तो यही कारण है कि जब वहाँ गाड़ियां आने जाने का ज्यादा मूवमेंट रहता था और रात को जी। जब गाड़ियां आती थी सुबह निकल जाती थी, तो लोगों को थोड़ा बहुत शक भी हुआ, पुलिस तक इनपुट भी मिले, उसी से ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं जिस जगह पर ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी, क्या वह गोविंद सिंह की कोई जमीन थी? क्या उसकी पूर्व में कोई एनडीपीएस मामले में कोई संदिग्ध भूमिका रही है? बिल्कुल, वो उसी की जो है भूमि है और उसी का जो वो कमरा बताया जा रहा है। उससे उससे पहले भी एनडीपीएस का मामला है, उसके पति पत्नी को पहले भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उस पर जो है पुलिस की कार्रवाई चल ही रही थी, लेकिन ये अब एक और बड़ा मामला सामने आने पर पुलिस अब लगातार उन 6 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जो वो 6 आरोपी उस वक्त इस जगह पे मौजूद थे। 3 वो लोग जो प्रतापगढ़ से आए थे सप्लाई लेने के लिए, एक मोनू और 2 व्यक्ति और भी थे, उन सबको गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस अभी इससे पूछताछ में जुटी है। पुलिस को अंदेशा है कि और भी कई मामले का खुलासा इस पूरे जो है मामले में हो सकता है और मोनू के भी हो सकता है। एक चीज और बता दूं कि मोनू की जी। मुलाकात जो है जेल के अंदर हुई, फिर वहीं से इन दोनों की दोस्ती हुई, वहीं से इन्होंने जो है इस एमडी बनाने का जो है काम आपने लिया कि अपन जो है शेरगढ़ में एमडी बनाए। वहां कोई लोग नहीं रहते, दूर दूर तक लोग रहते नहीं है। तो और वहां पर अगर सिनर खोला भी जाता है तो कोई किसी को जलन या इस तरह की कोई समस्या भी नहीं होगी। तो इसी वजह से उन्होंने शेरगढ़ को चुना। जी। आपने ब्यूटी जी अपने 2 करोड़ राशि की और उसकी केमिकल की बात की, तो बरामद केमिकल की मात्रा से यह अनुमान कैसे लगाया गया कि इसकी लगभग जो अनुमानित राशि है वो 2 करोड़ की एमडी ड्रग्स बनाई जा सकती है? देखिए ये सारे आकलन जो है पुलिस मार्केट के अनुसार करती है। मार्केट में किस तरीके से जो है उसका आकलन करती है वो पुलिस बेहतर से जानती है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि लगभग 2 करोड़ की जो है कीमत उस जो प्रिपेयर माल की बताई गई। थिनर अलग चीज है, थिनर के साथ और भी केमिकल्स मिले वो अलग चीज है। लेकिन जो प्रिपेयर डीप फ्रीज के अंदर जो चीज थी, जो एमडी बनाकर जिसको रखा गया था उसको प्रोसेस में रखा गया था, तो उसकी कीमत आकलन जो है पुलिस ने 2 करोड़ की जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की कीमत आती गई है। ठीक। ठीक है, आपने इसमें बात की कि प्रतापगढ़ के तस्करों का भी इसमें काफी रोल है वो देखने को मिल रहा है, तो क्या यह कंफर्म है कि पहले खेप उन्हें ही भेजनी थी? देखिए निश्चित रूप से पुलिस को अंदेशा भी है, जिस तरीके से जो पुलिस बता रही है। क्योंकि न केवल प्रतापगढ़ राजस्थान की बात है, यहाँ तक कि अहमदाबाद और गुजरात के कई इलाकों में भी यहाँ से सप्लाई की जाती थी। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी सप्लाई होती थी, क्योंकि कुछ समय पहले महाराष्ट्र की पुलिस ने मोगरा के अंदर एक आरोपी को गिरफ्तार किया था और वो वहां का वांटेड चल रहा था। जब यहाँ उन्होंने दबिश दी तो वहां पे भी जो है एमडी बनाने की फैक्ट्री के कुछ मशीनें और स्पिनर बरामद किए गए थे। तो ये निश्चित है कि राजस्थान से सप्लाई महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य राज्यों में भी यहीं से हो रही थी, पश्चिमी राजस्थान से हो रही थी। ठीक है, अपने गुजरात एटीएस की टीम जोधपुर तक कैसे पहुंची है? क्या ये कोई कॉल डिटेल है, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस या फिर किसी गिरफ्तारी के आरोपी की सूचना के आधार पर गुजरात एटीएस से वहां पर पहुंची है? देखिए आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, साथ ही इंटरनेट और कई टेक्नोलॉजीज पुलिस यूज करती है। जब आरोपी को पहली बार गिरफ्तार करती जी। है तो पुलिस जब आरोपी को गिरफ्तार करती है तो उसकी बहुत सी चीजें डाटा और उस सारी चीजों को संकलित करती है और उसके बाद जो है बाय द वे उसकी जमानत भी हो जाती है, तो उसकी वाच रखी जाती है। और पुलिस के पास कई ऐसे सॉफ्टवेयर है। उसी के जरिए पुलिस गुजरात एटीएस को ये पता चला, इनपुट मिला कि मोनू ओझा है वो जोधपुर के शेरगढ़ इलाके में कई मूवमेंट उनको लगा। तो उन्होंने रात्रि में यहाँ जोधपुर पहुंचे, जोधपुर ग्रामीण पुलिस से संपर्क कर मोनू ओझा को पकड़ने के लिए रणनीति तैयार की। जब गुजरात एटीएस और जोधपुर की ग्रामीण पुलिस दबिशें दे रही थी, घर घर में दबिशें दी,
कई जगह दबी थी थी, लेकिन खाली हाथ रहे। आखिरकार उनको सफलता भी मिली उस जगह पे जो सोलंकिया तला जो एक गांव है वहां पे। वहां दोरों के अंदर एक छोटा सा कमरा था, उसके अंदर जो है मोनू को वहां से पकड़ा और साथ में 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस का इस पर कहना है कि मोनू ओझा ने डार्क वेब से है एमडी बनाना सीखा है। क्या पुलिस के पास कोई डिजिटल रिकॉर्ड है या फिर चैट या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं पुलिस को? नहीं, पुलिस की ये डार्क वेब का इसलिए पुलिस जिक्र कर रही है क्योंकि पुलिस ने प्रारंभिक पूछताछ जो है मोनू ओझा से की है। मोनू ओझा ने ही बताया है कि उसने एमडी बनाने का जो है कार्य ऑनलाइन डार्क वेब से सीखा है। डार्क वेब एक ऐसा ऐप है, ऐसा वेब है जो अंतर्राष्ट्रीय जो जितने भी तस्कर लोग हैं वो उससे यूज करते हैं। उसमें अलग तरीके से, जैसे हम सभी के पास जो इंटरनेट चलता है, वो जो इंटरनेट अलग होता है, उसका रिचार्ज अलग होता है, उसकी सिम भी जो है अलग कॉस्ट में आती है, उसको डालना पड़ता है। उसके बाद डार्क वेब खुलता है। उसको खोलने के लिए भी कई बड़े प्रोसेस है जो कल पुलिस जिस तरीके से जिक्र कर रही थी। हालांकि पुलिस अभी और भी इसमें खुलासे होने की उम्मीद जता रही है। देखना होगा कि और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल पुलिस के अब तक पूछताछ में यही पता चला कि डार्क वेब से जो है उसने एमडी बनाने का कार्य किया। ठीक है, आपने एक जिक्र किया था कि मोनू और गोविंद की मुलाकात है गुजरात की जेल में हुई थी, तो क्या पुलिस ये मानती है कि यह नेटवर्क जेल के अंदर से चल रहा था? देखिए, अभी बहुत प्रारंभिक पूछताछ है और प्रारंभिक जांच चल रही है पुलिस की, क्योंकि कल रात्रि को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने प्रारंभिक पूछताछ की। अभी पूछताछ में और भी खुलासे होंगे। हालांकि ये पुलिस ने कल ही रात को बता दिया था कि इन दोनों की मुलाकात है वो जेल के अंदर हुई थी। उसी से इन दोनों को आइडिया आया कि क्यों नहीं हम जो है पश्चिमी राजस्थान के दौरों में जो है एमडी बनाने का जी। कार्य करें, क्योंकि गुजरात एक बाहुल्य इलाका है, वहां एमडी बनाते हैं तो लोगों को भी पता चलता है। शेरगढ़ और पश्चिमी राजस्थान इसलिए क्योंकि रेतीले धोरे हैं, वहां पे दूर दूर तक लोग झाड़ियों में रहते हैं, तो उन्हें ये अच्छा लगा कि ये स्थान उचित रहेगा और वहां कोई आ जा नहीं सकता, क्योंकि धोरों में लोग भी नहीं पहुंचते हैं। तो इनको ये लगा कि वहां बनाई जाए और वहीं से सप्लाई की जाए। और यही कारण है कि पश्चिमी राजस्थान के अब तक कई ऐसे बड़े खुलासे हुए हैं, चाहे वो ओरछा की बात कर लो, मोगरा की बात कर लो, अभी कल सोलंकिया तला शेरगढ़ की बात कर लो। पुलिस लगातार पश्चिमी राजस्थान की, चाहे महाराष्ट्र की पुलिस हो, गुजरात की पुलिस हो या अन्य राज्य की पुलिस की आती रही। ठीक है, मेरा आपसे लास्ट सवाल ये रहेगा कि क्या इस गिरोह के पीछे कोई बड़ा फाइनेंसर या फिर मास्टरमाइंड नेटवर्क का कोई नेटवर्क हो सकता है? क्या पुलिस इस मामले पे या किसी नाम की कोई जानकारी मिली है पुलिस के जरिए? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि पुलिस अभी बहुत प्रारंभिक पूछताछ के बाद ही ये सारी चीजों का खुलासा किया। अभी पुलिस की और भी जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब तक पूरा नहीं होता तब तक खुल के कुछ तरीके से कुछ नहीं बताती है। अभी प्रारंभिक पूछताछ में जो कुछ सामने आया पुलिस ने बताया उसी अनुसार जो सारी चीजें चल रही है। लेकिन अभी जब इनकी और डीप में पूछताछ होगी तो और भी बहुत बड़े खुलासे होने की उम्मीद करती है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बहुत बहुत डोडी जी आपका। फिलहाल धोरों में छिपी इस फैक्ट्री का पर्दाफाश है वो हो चुका है, लेकिन जिन हाथों में इस जहर को बाजार तक पहुंचाना था, क्या वे सभी पकड़ में आ चुके हैं? पुलिस पूछताछ में लगातार जारी है और इस केस की परतें अभी और भी खुलनी बाकी है। देखना होगा कि किस ड्रग्स रैकेट में कितनी गहराई तक ये पूरा नेटवर्क है वो फैला हुआ है। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान।